गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है गुरुवार का और सुबह हो गई थी और मैं उठ गई थी और जो झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी और बाहर भी झाड़ू मैंने लगा लिया था और पार्थ को मैंने सबसे पहले उठा दिया था, तो पार्थ भी पढ़ने बैठ गया था और पार्थ पढ़ाई कर रहा था और मैं किचन में आ गई थी और मैं सबसे पहले चाय को बनने रख दूंगी। और हस्बैंड भी उठ गए थे, सभी लोग उठ गए थे और चाय भी हम सभी लोगों ने पी ली थी और उसके बाद पार्थ के लंच की भी मैं तैयारी करने लगी थी। और पार्थ आज लंच में ले जा रहा है और टमाटर फ्राई सब्जी, तो मैं टमाटर को फ्राई कर दूंगी। और आज हस्बैंड को भी सुबह सुबह ही मीटिंग में जाना है, तो बस उनके लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। और पार्थ और हस्बैंड दोनों साथ में ही जाएंगे। टमाटर मैंने काट लिया था, मटर को भी मैंने छील लिया था और सबसे पहले तेल गर्म हो गया था कढ़ाई में, उसमें मैंने जीरे डाल दिए थे और जीरे के बाद मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था। जीरे लहसुन जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं प्याज और हरी मिर्च को भी ऐड कर दूंगी। प्याज और हरी मिर्च जैसे ही थोड़े भुन जाएंगे तभी मैं उसमें टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। टमाटर भी मैंने डाल दिया था और थोड़ी देर तक इसको मिक्स करूंगी और मैंने इसमें मटर भी डाल दिया था। इसके बाद मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले डाले थे और मसाले की क्लिप मिल नहीं रही थी और सब्जी बन गई थी। और इसके बाद मैं नाश्ता भी बनाऊंगी और नाश्ते में बना रही थी मैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा भी मैंने बना लिया था क्योंकि हस्बैंड पार्थ के साथ ही निकल जाएंगे क्योंकि आज उनकी ऑफिस में मीटिंग है। रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी और पार्थ की जो वाटर बॉटल है उसके लिए पानी भी मैं गर्म करती जा रही थी। और पार्थ भी तैयार होकर आ गया था और पार्थ और हस्बैंड दोनों को मैंने नाश्ता दे दिया था, तो दोनों लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद जो रोटियां भी बनती जा रही थी और इसके बाद मैंने पार्थ का टिफिन भी लगा दिया था। पार्थ का टिफिन मैंने लगा दिया था और उसके बाद पार्थ स्कूल भी चला गया था। पार्थ के स्कूल जाने के बाद बेडरूम में मैं आ गई थी और जो ब्लैंकेट वगैरह और बेड है तो इसको मैं अच्छे से झाड़ा कर और ब्लैंकेट को फोल्ड कर दूंगी और रूम को अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और हमारे यहाँ लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो कभी 4 डिग्री 3 डिग्री कुछ इस टाइप से टेम्परेचर रहता है। तो इसकी वजह से ना ठंड बहुत पड़ रही है और मौसम भी बहुत ठंडा रहता है। और धूप तो काफ़ी दिन से निकल ही नहीं रही है। संक्रांति के समय तो लग रहा था कि धूप निकलेगी और ठंड कुछ कम होगी, पर अभी तो ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से काफ़ी कोहरा रहता है और बर्फीली टाइप की हवाएं चलती रहती हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी और पोछा भी मैं लगा लूँगी। सारी जो क्लीनिंग का काम था वह मेरा होता जा रहा था और हस्बैंड भी ऑफिस से नहीं अभी आएंगे, वह दिन में आएंगे। और पार्थ भी स्कूल चला गया था, तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, बस नाश्ता ही बनाया था। सारा काम मैं करती जा रही थी और जो बाकी के कमरों में मैंने सारी जगह जो पोछा वगैरह लगा लिया था और सारे कमरों की जो बेडशीट है उसको भी अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद फिर मैं बना रही थी सब्जी और मैं आज बना रही हूँ मशरूम की सब्जी। मशरूम को मैंने बॉक्स में से निकाल लिया था और इसमें को सबसे पहले मैं साफ करूंगी और उसके लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच आटा। आटा मैं वही नॉर्मल डालूंगी जिससे रोटियां बनाते हैं। आटा मैंने इसमें डाल दिया था और उसके बाद जो मशरूम है उसको अच्छे से हाथों से मैं आटे को मशरूम पर लगा दूंगी, जिससे कि जो मशरूम है ना तो वह अच्छे साफ हो जाएंगे। और सारे जो मशरूम थे उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और जो पानी से उसको धो लूंगी, तो इसका जो आटा है वह भी निकल जाएगा। और जो मशरूम है उसको मैं 3 से 4 पानी से और धोऊंगी और मशरूम को धोने के बाद फिर मैं इसको काटूंगी। और मशरूम मैंने 3 से 4 पानी से धो लिए थे और उसके बाद जो मशरूम को है उनको भी मैं काट लूँगी। मशरूम को जो छोटे मशरूम थे उनको मैं 2 टुकड़े कर रही थी और जो बड़े मशरूम थे उनके 4 टुकड़े करती जा रही थी। मशरूम को भी मैंने काट लिया था और सब्जी की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और ये मशरूम की सब्जी तो काफ़ी टेस्टी लगती है और बन भी जाती है आसानी से। तो बस इसके बाद जो सब्जी है उसकी सब्जी की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और जो मशरूम थे उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था और सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर,
हल्दी पाउडर और इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच ऐड किया हुआ है और साथ ही में मैं डालूंगी 2 चम्मच फ्रेश दही। तो यह घर की जमी हुई दही थी। और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला और सारी चीज़ों को डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रख देंगे और मशरूम को मैरिनेट होने रख देंगे। और हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए मैं चाय भी बना लूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी। अदरक को मैंने काट लिया था और अदरक कट गया था। उसके बाद जो लहसुन थे उनको भी मैंने काट लिया था। लहसुन अदरक कट गए थे और प्याज को भी मैं काट लूँगी। और प्याज को बहुत फाइन नहीं काटना है, बस मोटा मोटा ही काटेंगे क्योंकि जो मशरूम की सब्जी मैं कुकर में बनाऊंगी। प्याज काट लिए थे और इसके बाद जो चाय भी है वह भी बन गई थी। तो चाय को मैं छान लूँगी और हस्बैंड को दे दूँगी और सभी लोग बैठकर चाय भी पी लेंगे। और चाय पीने के बाद करूँगी मैं सब्जी की तैयारी। और कुकर में भी मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तभी मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। मसालों में मैंने डाला था तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और हरी इलायची और बड़ी वाली इलायची। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और उसके बाद मैंने जीरे भी ऐड कर दिए थे। और जैसे ही जीरे और गरम मसाले भुन जाएंगे तभी मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। और लहसुन मैंने 1 चम्मच डाला था और 1 ही चम्मच मैंने अदरक को डाला हुआ था। और जो मशरूम थे वह लगभग 200 ग्राम थे। अदरक लहसुन को मैं कुकर में भून लूँगी और उसके बाद जो मैंने प्याज काटा था तो प्याज और हरी मिर्च दोनों को भी मैं डाल दूँगी। और प्याज जैसे ही भुन जाएगी तभी मैं इसमें टमाटर को भी ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड हो गए थे, अभी मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी और नमक थोड़ा हिसाब से ही ऐड करेंगे क्योंकि जो मशरूम था उसको हमने मैरिनेट करने रखा था तभी हमने उसमें नमक डाला हुआ था। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे और इसके बाद मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। और अभी मैं थोड़ा पानी ही डालूँगी, लगभग ये आधा गिलास पानी था, मैंने छोटे गिलास से डाला है 1 गिलास पानी। और कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। और जो ग्रेवी है वह भी हमारी अच्छी से बन गई थी और जो प्याज और टमाटर थे वह भी अच्छे से मिक्स हो गया था। और इसके बाद जो मशरूम हमने रखे थे मैरिनेट करके तो बस उन मशरूम को भी जो ग्रेवी है इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक अच्छे से मसाले में भून लूँगी। और जो मशरूम थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे तो इसमें मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और बाकी इसमें जो मैरिनेट करके रखा हुआ है तो मसाले का फ्लेवर इसमें पहले ही थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। सब्जी भी भूनती जा रही थी और इसके बाद मैं पानी भी ऐड कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी गरम पानी। पानी को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और उसके बाद जो सब्जी है उसमें पानी भी डाल दूँगी। पानी डाल दिया था और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बटर। बटर डालने से जो मशरूम की सब्ज़ी है तो उसकी जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी लगती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी मैंने हाथों से मसल कर इसी में अभी डाल दूँगी। और इसके बाद जो कुकर में उसमें 1 या 2 सीटी लगाऊँगी, 1-2 सीटी लगा लूँगी। और मैं जो स्लो फ्लेम पर खाना बनाती तो इसलिए मैं इसमें 1 ही सीटी लगाऊँगी क्योंकि ये 1 सीटी में ही पक जाएगा। और कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया था और थोड़ी ही देर में जो कुकर में सीटी भी आ गई थी और इसके बाद जो प्रेशर था वह मैंने निकाल दिया था क्योंकि हस्बैंड भी खाना खाएँगे क्योंकि वह सुबह से नहीं आए थे और अभी आए हैं तो बस उनके लिए मैं खाना भी लगा दूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली थी और इसमें हरा धनिया भी डालूँगी। और अभी मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला था, हरा धनिया इसमें मैंने बाद में ऐड किया हुआ था। और आटे को भी मैं तैयार कर लूँगी और आटा भी तैयार हो जाएगा तभी मैं रोटियों की भी तैयारी कर लूँगी। और पार्थ के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी और रोटियां भी जैसे ही बन जाएंगी तभी मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी। और हस्बैंड के लिए खाना भी मैं लगाती जा रही थी। और पार्थ भी आ गया था तो बस पार्थ को भी मैं साथ में ही खाना दे दूँगी। और
रोटियां बन गई थी और मैंने खाना भी लगा दिया था। और खाने में मैंने आज बनाया था मशरूम की सब्जी, रोटी और अचार, पापड़ और सैलेड। बस इतना ही आज का हमारा डिनर था, क्योंकि हस्बैंड दिन में खाना खाने नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था। तो इस वजह से सीधा शाम को फिर उन्होंने डिनर ही किया था। उसके बाद जो बर्तन की क्लीनिंग है उसको भी मैं करती जा रही थी। सारे काम मैंने कर लिए थे और किचन क्लीन, इसके बाद मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी। बर्तन भी मेरे धुल गए थे और सभी ने खाना खा लिया था और बाप ने खा लिया था खाना और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। और इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग थी वह भी मैंने कर ली थी। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी हस्बैंड खाना खाने भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ अर्जेंट काम होता है तो इस वजह से वो नहीं आ पाते हैं। और जो किचन की क्लीनिंग थी वह मैंने कर ली थी और सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद मैं काम करके हो गई थी फ्री। और जब मैं हॉस्पिटल गई थी तभी मैं उसके बाद मॉल गई थी। तो मॉल से कुछ हम लोगों ने ग्रोसरी की शॉपिंग की थी। और जो हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग होती है लगभग 2 मंथ की एक साथ होती है, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता शॉपिंग का। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि एक ही साथ सामान ले लेना, ताकि 1-2 महीने तक कुछ भी लेने के लिए जाना ना पड़े बार-बार। तो बस सारा सामान हम लोगों ने ले लिया था और सारा सामान मैं निकाल लूँगी और इसको जमा कर रख दूँगी। और ग्रोसरी में हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान लिया था और मुझे कुछ कंटेनर भी अच्छे लगे थे फ्रिज के लिए, तो मैं कुछ फ्रिज कंटेनर भी लेके आई थी। और मुझे कॉफ़ी मग भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बस देख लिया था और मुझे लग रहा था कि रखे हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हस्बैंड ने देखा कि शायद मुझे पसंद आ गया, तो उन्होंने बाद में उनको भी ले लिया था। और बस कुछ कॉफ़ी के मग थे और जो प्लास्टिक कंटेनर थे फ्रिज के लिए, तो वो मैंने लिए थे। और बहुत सारा जो ग्रोसरी का सामान था, तो बस मैं उनको ले लिया था और उनको व्यवस्थित रख रही थी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान एक साथ हो जाता है तो रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। सारा सामान मैंने निकाल लिया था, बस छाँट-छाँट कर एक-एक करके मैं सारा सामान रखती जा रही थी। और मुझे लगभग कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे ये सामान व्यवस्थित रखने में। तो बस ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं तो बस देखने में छोटे लगते हैं, और जब शॉपिंग करते हैं तब समझ में भी नहीं आता कि कितना सारा सामान ले लिया। और जब हम उसको आके घर में सेट करते हैं तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और मोस्टली ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं तो इसमें बहुत सारा समय हमारा ऐसे ही निकल जाता है। सारा सामान मैं छाँटती जा रही थी और जो चीज़ें मुझे जहाँ पर लग रही थी तो बस मैं उनको व्यवस्थित रखती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।